ये जो हम नेपो किड्स करते रहते हैं, आई फील इट्स नॉट द इंडस्ट्री सो मच दैट्स रिस्पॉन्सिबल, इट इज ऑल्सो द मीडिया एंड इवेंचुअली द ऑडियंसेस। ये जो हम नेपो किड्स करते हैं, इसके जिम्मेदार है शायद मीडिया और ऑडियंस। ये कहना है कृति सैनन का। अब इंस्टेंट रिएक्शन तो ये रहेगा कि क्या यहाँ पे कृति सैनन, जो कि खुद एक आउटसाइडर है, क्या वो बॉलीवुड के अंदर जो नेपोटिज्म है क्या उसका समर्थन कर रही है। बात होगी इस विषय पे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। अब वैसे तो बॉलीवुड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अधिकतम बॉम्बे में होती है, काफ़ी बोरिंग रहती है, बस आर्टिस्ट एक दूसरे की प्रेज ही करते हैं, कोई ढंग की बात वहाँ से निकल के नहीं आती। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस बार बॉलीवुड वालों की कि गॉड नोज व्हाट्स हैपेंड। लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा कुछ अहम बातें निकल के आ रही है और आर्टिस्ट कुछ खुल के बात कर रहे हैं। एक दिन पहले हमने देखा कि कैसे डायरेक्टर इम्तियाज़ अली, उन्होंने एक बड़ा ही विवादित कमेंट दिया ऑन कास्टिंग काउच। और अब कृति सैनन का आज एक सेशन में ये कहना कि जैसे कि नेपोटिज्म के ज़िम्मेदार है मीडिया एंड ऑडियंस। यदि मैं एक आम बॉलीवुड ट्रोल की तरह रिएक्ट करूं तो फिर यही मानना पड़ेगा कि कृति सैनन इज़ सिंपली शी वांट्स टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ the powerful families in Bollywood, or she doesn't want to rub anybody the wrong way, और इसलिए she is making light of nepotism. I'm sure काफ़ी लोग जो बॉलीवुड से बैर रखते हैं वो तो कृति सैनन को यही बताएंगे कि मैडम ज़रा बताइएगा कि मोर देन इंडस्ट्री क्या वाकई में मीडिया और ऑडियंस जिम्मेदार है। तो फिर क्या हम ये मान लें कि अर्जुन कपूर जो 12-14 साल से फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे हैं, अब उसके बावजूद भी उन्हें फिल्म मिल रही है, क्या इसके लिए मीडिया और ऑडियंस जिम्मेदार है? सिमिलरली जानवी कपूर, करियर की शुरुआत में देखिए एक एम्पैथी फैक्टर वाज अराउंड हर, जब उनकी मदर श्रीदेवी की डेथ हो गई थी, और उसके बाद वी ऑल नो कि वो कैसे स्ट्रगल कर रही है। सिमिलरली सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी, और उनकी एक्टिंग कितनी इम्प्रूव हुई है। वो तो अब उनकी शादी हो गई, बच्चा हो गया, इसलिए ऑब्वियसली वो काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम केवल कपूर्स की बात कर रहे हैं। ये नेपोटिज्म की जो लिस्ट है ये तो लंबी चौड़ी है, इसमें गिनती आती है वरुण धवन की भी। करियर की शुरुआत एक धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म से हुई थी, फिल्म वो नहीं चली, फ्लॉप हो गई। उसके बाद उनकी 2-3 फिल्में चली, लेकिन पिछले 6-7 साल से तो आप देखें उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। सिमिलर थिंग आई थिंक ये हम सारा अली खान के बारे में भी कह सकते हैं। जो लोग नेपोटिज्म, परिवारवाद, इन प्रैक्टिस को बिल्कुल गलत मानते हैं, वो तो फिर ऐसे एक्टर्स का रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहेंगे कृति सैनन को, एंड उनके लिए बड़ा आसान होगा कि ये कहना कि कृति सैनन समर्थन कर रही है नेपोटिज्म का। लेकिन यदि आप दूसरी ओर से देखें, मेरा ऐसा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय में, पहले आप उनका पूरी तरह से जो उनका बयान है वो सुन लीजिएगा। Of course, when you don't belong to a film background, it takes time for you to get there. It takes time for you to get those opportunities that you crave for. It takes time for you to even get magazine covers, So everything is a bit of a struggle. But I think after 2-3 films, if you keep working hard and if you are at it, nothing can stop you. So I also know that. So, and ये जो हम nepo kids करते रहते हैं, I feel it's not the industry so much that's responsible, it is also the media and eventually the audiences. Because the audiences want to watch what the media is putting about certain star kids, and they feel interested, and because they feel interested, the people in the industry who feel like, okay, people are interested in them, so maybe make a movie here. So I feel it's a circle, it's everyone all together. But I believe that eventually, if you're talented, you get there. And no matter where you come from, if you're not talented, beyond 4-5 films, people have to connect with you. If you don't connect with you, then you are not going to get there. आई थिंक यहाँ पे जो बड़े सटीक तरीके से कृति सैनन ने कहीं ना कहीं इशारा किया है, शी इज़ नॉट ब्लेमिंग द मीडिया, बट शुरू में अगर आप उनकी बात सुने, वो बात कर रही है कि एक आउटसाइडर के लिए ऑब्वियसली स्ट्रगल रहता है कि आप मैगजीन कवर्स में नहीं आते हैं, एंड फिर वो नेपोटिज्म पे गई है।
तो ऑब्वियसली आई थिंक शी इज़ ट्राइंग टू हिंट दैट कि जो इनसाइडर्स हैं उन्हें जो सपोर्ट मिलता है मीडिया द्वारा, विच इज़ अ रियलिटी, कि जब कोई स्टार किड किसी का बेटा, भांजी, नाती, नातन जो भी है वो आता है और उनका एक ग्रैंड लॉन्च सब होता है, पहले से उनकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस रहती है और उन चीज़ों को मीडिया कवर करती है। और उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन अपने इन कम शब्दों में उन्होंने इशारा किया है कि जो बैकिंग एक इनसाइडर को मिलती है वही बैकिंग एक आउटसाइडर को नहीं मिलती। एक आउटसाइडर जिसे गनीमत हो कुछ एक फिल्म मिल जाए, लीड रोल तो दूर की बात है, एंड उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो कोई PR मशीनरी को हायर कर लिए, विच ऑब्वियसली इज़ अ लग्जरी विच इज़ इन्जॉयड बाय स्टार किड्स, क्योंकि उनकी फिल्में ज़्यादातर आप देखें जो लेगेसी स्टूडियोज़ है वही प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर फिल्म की वो काफ़ी प्रमोशन करते हैं। लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे कि कैसे कोई भी इनसाइडर आए, अब भले कितना भी अच्छा हो बुरा हो, उसके अंदर टैलेंट है या नहीं है, लेकिन मैंने खुद देखा है कि कई बार हमारे मीडिया वाले लट्टू हो जाते हैं इनके ऊपर। लेकिन एक आउटसाइडर जब आए उसकी फिल्म का कुछ इतना बज़ रहता नहीं है, उसकी इतनी कुछ प्रमोशन रहती नहीं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इसलिए स्पेसिफिकली कृति सैनन ने शुरू में ही जिक्र किया मैगज़ीन कवर का। तो मेरा ऐसा मानना है कि इट विल बी वेरी ईजी टू ट्रोल कृति, लेकिन बड़े ही सटीक तरीके से उन्होंने कहूँगा कि एक कुछ हद तक तो उन्होंने सही बात कही है कि ये जो नेपोटिज्म है इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ावा तो मीडिया भी ही देती है। हैविंग सेड दैट, हम यहाँ पे कृति सैनन से एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपका मानना है कि इसके ज़िम्मेदार, नेपोटिज्म के ज़िम्मेदार मीडिया और ऑडियंस है, और शायद इसलिए फिल्म इंडस्ट्री जिनके बारे में छपा जाता है, जिनके बारे में पेपराजी फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोस करते हैं, और सोशल मीडिया पे जिनके बारे में चर्चा होती है, तो क्या इस आधार पे जो प्रोड्यूसर्स है क्या वो इस आधार पे कास्टिंग करते हैं? तो इफ़ यू गो बाय कि व्हाट मीडिया राइट्स या सोशल मीडिया पे आर्टिस्ट के बारे में क्या बातचीत होती है, तो फिर उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता अर्जुन कपूर, वरुण धवन, जानवी कपूर वगैरह वगैरह उनका रिकॉर्ड आप देखें पिछले 7-8 साल में कुछ खास नहीं है। एंड क्रिटिकली ऑल्सो लॉट ऑफ देयर फिल्म्स आर पैंड। सो फिर लॉजिकली स्पीकिंग अगर किसी एक आर्टिस्ट, चाहे वो नेपो किड हो या इवन आउटसाइडर हो, उसका करियर कहीं जा नहीं रहा है, उसकी फिल्में चल नहीं रही है, एंड रेगुलरली उसे पैन किया जा रहा है बाय क्रिटिक्स, बाय ऑडियंसेस, बाय सोशल मीडिया, तो फिर वो बहुत ही कोई मेरे ख्याल से जेनरस प्रोड्यूसर होगा जो ऐसे एक्टर्स को फिर भी फिल्म देगा। As always, despite inconsistency, because of their privileges, which actors, even outsiders, पैसे एक बार आ जाए तो फिर आप अपनी फेक पब्लिसिटी करके अपने आप को सुर्खियों में तो रख सकते हैं, लेकिन बतौर एज एन एक्टर आपकी क्रेडिबिलिटी वो कहीं ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि वो नीचे ही आते रहेगी। ये विषय ऐसा है नेपोटिज्म का, ये जैसे कि नेपोटिज्म शायद कभी ख़त्म नहीं होगा फिल्म इंडस्ट्री से, उस तरह मीडिया में भी और ऑडियंस में भी हमेशा इसको लेके एक डिबेट हमेशा रहेगा।